कोई कार्य अवरोधित हो, इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाता रहूंगा। इनका भी बहुत सराहनीय कार्य रहा हमारे साथ में। और जैसा कि आप लोग हमको जानते ही हैं, आज से नहीं 1985 समस्याएं हैं, उनको उजागर करने के लिए हम तत्पर बराबर बने रहे। दुर्भाग्य का दिन यह है कि अब हमारी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि हमारे जुझारू साथी जो है रिटायर बहुत हो चुके हैं। और मैं एक ऐसा कर्मचारी हूं जो आप लोगों के साथ में रिटायर होकर के फिर भी कंधे से कंधा मिला रहा हूं। और मैंने वादा किया था जब हमारा रिटायरमेंट हुआ था पिछले साल, तो मैं अपने को रिटायर नहीं समझा, और जब कभी हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके साथ में हम पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, जिसमें कोई भी समस्याओं का जो भी निदान होना है उनको निदान करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। साथियों, हम छोटे कर्मचारी जरूर रहे, लेकिन शासन से लगा करके प्रशासन तक हमारे संबंध मजबूत है और मजबूत रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। चाहे सिंचाई, हम आपके साथ में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाने की हम बराबर कोशिश करेंगे। चाहे किसी अधिकारी का घेराव करना हो, चाहे उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना हो, आप हमें आगे कर लीजिए, आप लोग पीछे हो जाइए, मैं उसको निपट लूंगा। यही बात में हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे कानून मंत्री फरमान, इनसे हमने रात को फोन किया, परसों को हमने क्या किया ये बताओ, क्या पूरे जिले में आपने निमंत्रण भेजा है कि नहीं भेजा है? तो इन्होंने कहा कि हम आपसे पहले निमंत्रण भेज दिया है। तो हमने कहा धन्यवाद प्रधान जी आपको दे रहे हैं कि जो हमारी सोची हुई बात थी उसको आपने पूरा कर दिया है। तो साथियों, हम सदैव हमारी एक निगाह, मतलब एक आंख जो है हमारे विभाग के ऊपर बराबर बनी रहती है कि हमारा कोई भाई प्रताड़ित न हो। हमारे भाई वो क्या नाम जो है के खिलाफ एक कंप्लेंट होने जा रही थी, वहाँ के ठाकुर लोग करने जा रहे थे, तो उसको हमने फाड़ करके फेंक दिया। हमने कहा जो समस्याएं हैं हमसे बताओ। तो हम इस तरीके से हम आप लोगों के साथ में बराबर हम बने रहेंगे, और कोई समस्या यदि उजागर होती है तो उसका निराकरण करने के लिए हम हर समय, हमारे सुरेंद्र भाई जो बचपन से हमारे साथ में रहे और इन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से समस्याओं का संचालन किया है, और हमने पिछले इलेक्शन में इनके बराबर इलेक्शन पर्चा भरा हुआ था, लेकिन हमने पर्चे को फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? कि ये पेड़ हमारा लगाया हुआ है, हम इसको काटना नहीं चाहते हैं, और इनको हमने जो है मंत्री बनाया और ये मंत्री रहे। और हम मंत्री न होकर के अध्यक्ष संरक्षक सब कुछ यहाँ के बने रहे। इसके लिए हम पूरे जिले के कर्मचारियों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने हमारा सम्मान बरकरार रखा है, और आशा ये व्यतीत करता हूँ कि हमारा सम्मान आप लोग बरकरार रखेंगे। हमें खुशी इस बात की होती है, मैं गलत फलत बोल जाता हूँ, डांट देता हूँ, लेकिन कोई कर्मचारी हमको जवाब नहीं देता है, तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि मैं यार रात में सोचता हूँ कि इतनी गंदी गंदी बातें हम कहकर के चले आए हैं, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया है, तो हम धन्यवाद देते हैं, रात में सोचते हैं हमने गलत किया है। साथियों, हम ज्यादा न कह करके जो है हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग बराबर कंधे से कंधा, जो भी हमारे कर्मचारी हैं आगे आएंगे, नेता बनेंगे, और उनका सहयोग प्रदान करने के लिए जो अच्छा हो उसे आप लोग चुनिए। हम ये फिर आखिरी बात हम ये कह रहे हैं, जो बढ़िया हो, जो कुशल हो, अच्छे कारीगर हो, उनको आप लोग चुनिए, और हम आपके साथ में हम बराबर बने रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे जो है मध्य में सिंचाई मतलब जब लखीमपुर से हम आए तो बहुत ही कोहरा पड़ रहा था। छाउट चौराहा के आगे जो है बहुत कोहरा पड़ रहा था, फिर भी हम यहाँ आ गए। अब हमारे जो है ये बरेली से चलकर यहाँ आ गए। हम इनका धन्यवाद।
पीछे कुर्सी और लगा दो ना इन लोग। हाँ जरूर। ये बहुत ही हाथ की बात है। हमारे मध्य में हमारे जिलेदार साहब सीतापुर में पधार चुके हैं और सिंचाई खाने के साथ भी पधार चुके हैं। हम आपका उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष से हम अनुरोध करेंगे। अच्छा भाई माला पर हाथ हाथ का करो भाई। जिलेदार साहब क्या ये हमारे सिंचाई संघ सिंचाई खंड के मंत्री हैं। तालियां बजाते रहिए भाई। हाँ और साथी आदरणीय गुरुआ श्री रामकृष्ण कितनी देर में आ जाएंगे आप? प्रोग्राम शुरू हो गया। जी क्या देश सुनाई चली है भैया, काहे चक्कर में पड़े है, गड़बड़ कर दे भैया होगा ले बस बजाओ भैया। अरे हमारे रहा है का ले अरे भाई और का जाओ दादा जो है ये माला पहने रहो। ये खुशी की बात। मंत्री नाव मंत्री होते हैं। हाँ लगा लूँ। हाँ सामने भी इधर की भाई पहन गए यार, मजा ना आवत है भाई। आप कर दीजिए। इंद्रेश भाई हमारे हैं। खड़े हो भैया मदन तौले राम कोई बात नहीं उधर तौले राम कहीं हाल लगे। हाँ सामने की बार चले बाबा आगे देखिएगा। पहने रहो इधर के अंकल उसी की विदाई समारोह में हम सभी लोग रहा, परंतु मेरी सेवा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुई थी। आज उसके बाद श्री भाचंद का विदाई समारोह उपस्थित हुआ है। यहाँ सब लोग आए हुए हैं। भाई भाचंद जो थी बहुत ही आप पेटरों का साथ दिया, उसी के बारे में कुछ बताएंगे हम। जैसा कि कई बार समस्याएं आई आप पेटरों के सामने, अधिकारियों से भेंट करके सभी का शंका समाधान कराया। भाई हमारे मध्य में जो है अगर सीताराम सीताराम कहते रहोगे तो जीवन में सुख शांति पाते रहोगे। सीताराम सीताराम जो गाते रहोगे तो जीवन में सुख शांति पाते रहोगे। तो एक विदाई गीत पहले पूरी हुई आपकी, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हो रहा, सारी रस्म अदाई का। सेवा पूरी हुई आपकी, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हो रहा, सारी रस्म अदाई का। दे रहे सब विदाई खुशी से, किंतु दिल से कभी ना भुलाना, अपने अनुजों की इस कामना को हो सके तो कभी ना भुलाना। दे रहे सब विदाई खुशी से,
किंतु दिल से कभी ना भुलाना, अपने अनुजों की इस कामना को हो सके तो कभी ना भुलाना। गुरुओं की बाणी भारत की भाषा कभी ना भुलाना, महाकाव्य एकत्व का बीज सुंदर सदा उर में उगाना। दे रहे सब विदाई खुशी से, किंतु दिल से कभी ना भुलाना। मिली है सफलता जो यहाँ से तुम्हें, कभी ना भुलाना। सुख दुख ही जीवन के साथी रहेंगे, सुख दुख ही जीवन के साथी रहेंगे। सदा साथ रहकर हंस के निभाना। दे रहे हम विदाई खुशी से, किंतु दिल से कभी ना भुलाना। मिट सके जो कभी ना प्रेम गंगा की धारा बहाना। हो गई साधर को देश जीवन का पथ हो बिना वेदना। दे रहे सब विदाई खुशी से, किंतु दिल से कभी ना भुलाना। जय हिंद, जय भारत। तुम्हारा बहुत दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। पहले सेवा मेरी पूरी हुई, बाद में हुई तुम्हारी, बाद में हुई तुम्हारी। हम दोनों ही घर पर रहकर करते रहे गुजारा। बहुत दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। जब से मिली अमानत तुमको करते खूब तैयारी, करते खूब तैयारी। कूप चला कर जाते आफिस देते सभी की हाजिरी, देते सभी की हाजिरी। होती लड़ाई जब कूपों पर, होती लड़ाई जब कूपों पर, ऑपरेटरों को देते खूब सहारा। बहुत दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। ते खुश हो जाते करते बहुत बड़ाई, करते बहुत बड़ाई। बहुत दिनों से बिछुड़ गए, बहुत दिनों से बिछुड़ गए, कहाँ गए थे भाई। जल्दी जल्दी मिलने का, जल्दी जल्दी मिलने का देते थे इशारा। बहुत दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा। मिली अमानत जब से तुमको, हाला विभाग है सारा, हाला विभाग है सारा। कुछ न कर सके सभी ऑफिसर देखते रहे नजारा। बहुत दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे संरक्षक महोदय का स्वागत करें। सामने की भैया भाई इधर जरा उनको फोन कर दो। अब ये हाँ सामने की यही नहीं का। सुनाए ले कोई हमारे
उपखंड तृतीय के व जिले से आए हुए सभी साथियों का मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने बरेली से अग्रजों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप इस भीषण संधि में हमारे बड़े भाई भालचंद जी के स्वागत समारोह में, विदाई समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भाई फरमान अली जी ने आदेशित किया है मुझे बोलने के लिए, तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े भाई अपने श्री भालचंद जी को शुभकामनाएं दूंगा कि सेवानिवृत्त के बाद में आप परिवार में अपना समय बिताएं, बाल बच्चों में समय बिताएं और पूरा हंसी खुशी से रहें। हम लोगों के बीच में आते रहें, उपस्थित रहें और हम लोगों को मार्गदर्शित करते रहें। हमारा भालचंद भाई जी का साथ तो वैसे तो बहुत पहले से रहा, लेकिन 2011 में हम जो है जब खंड थर्ड में आए तब से 2-3 लोगों से विशेष हमारा जो है लगाव था। एक फरमान अली भाई, सुरेश चंद्र शुक्ला जी और भालचंद दादा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे और कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, ये हमेशा हमारे साथ में रहे। कभी भी इनका जो है मेरे प्रति या किसी कर्मचारी के प्रति इनका कोई विशेष ऐसा कोई भाव नहीं रहा है जिससे उसको कोई तकलीफ हो। हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहे, सच्चे सिपाही बन करके सबका मार्गदर्शन करते रहे। वैसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि इनका भी आगे का जीवन जो है सुखमय और अच्छे से कटे। एक कमी जरूर हम साथियों के बीच में खल रही है कि आज हम लोग नॉन पेंशनर हैं। नॉन पेंशनर का दुख जरूर हो रहा है। यदि आज हम लोग पेंशन वाले भी होते तो आज के बाद में ऐसी कोई कष्ट वाली बात नहीं होती। हालांकि देखो, कोई अभाव किसी घर में हो या न हो, वो जीना चाहे इतना सुख रहा हो घर में, लेकिन अपने पेंशन की बात कुछ अलग होती है। तो मैं अपने जो बरेली से साथी आए हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये हम लोगों को पेंशन सेवा जोड़कर पेंशन दिलाने के संबंध में जो है यहाँ से लगा के प्रदेश तक जो भी कार्रवाई होती हो करते रहें और हम लोगों को पेंशन दिलाने का कार्य जरूर करें। बाकी शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा, शब्दों में त्रुटियां हो सकती हैं। मेरे मनोभाव पे ध्यान दीजिएगा। मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई वक्ता भी नहीं हूं जो में त्रुटियां हो सकती हैं, फिर भी कुछ सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हम, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हम, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। और विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँख भीग जाती है और रोता है मन, आँख भीग जाती है और रोता है मन। और साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, लड़ना झगड़ना, कैसे भूल पाए वो सारी बात मन से।
विदा कर रहे हम अरे इस नयान से विदा कर रहे हम भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, काश मेरी जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाएं वो बात सारी मन से विदा कर रहे हम और विदा कर रहे हम सदा विदा कर रहे हम आज अपने दिल से। हृदय रो रहा है आपके गमन से। आंखों से दूर जाना, आंखों से दूर होके जहाँ पर भी जाना, आंखों से दूर होके जहाँ पर भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। आंखों से दूर होके जहाँ पर भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर होके ना दूर हो न हमसे, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। जय हिंद। पीछे सामने की का शील्ड देकर भी जो है उनका सम्मान करें। हाँ इधर की सम्मानित कर रहे हैं श्री भाषण भाई जी को शील्ड देकर। वो तो माइक इधर बढ़ाई लो। बस नहीं है। सामने की का अब अंकुर वर्मा जी है जो है वो शील्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं भाषण भाई को, स्वागत कर रहे हैं। हाँ सामने की का सुरेश वर्मा जो है स्वागत करेंगे। सामने की का स्वागत कर रहे हैं भाषण भाई। सामने की अब श्री भाषण ने सर्वानंद का कार्य आकर स्वागत करेंगे। हाँ सामने की सामने की हम जो है जिलेदार साहब का स्वागत करेंगे अपने पिता को से। अंगूरा दीजिए सामने की सामने की सामने की हाँ इधर देखिए सामने की
भाई हम अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे हाँ सामने कीजिए और हमारे जो साथी सामने कीजिए हाँ सामने कीजिए सामने कीजिए ना चलिए आप उनसे बताए देंगे चेंज करो तो ना इधर से इधर देखिए अब जो है सामने कीजिए उनसे बात करो ठीक अंदर मुझे अब जो है सचिन भाई को नाली हाँ इधर देखिए पहले मीटर सामने कीजिए देखो 1 मीटर हो नाली आधा इधर आधी इधर उसके अंदर ना चलिए तो तुम भी फिर से खींचो इधर कीजिए इनका स्वागत करें बताए जो मैडम कह दो आओ अब चलिए हेलो भैया हाथ चैन चैन लगा दीजिए और सामने कीजिए भैया चैन चैन में हाथ लगा दीजिए आप देखो हाँ सामने कीजिए नहीं सामने कीजिए इधर इधर कीजिए ठीक हाँ इधर कीजिए नहीं सामने कीजिए भैया माननीय सभी लोगों का आशीर्वाद है और अच्छी बात तो हाँ लगे सामने की इधर कीजिए हमारे अमीन साहब का स्वागत जो है भालचंद भाई करेंगे। हमारे मौर्य जी का साल उड़ाकर स्वागत नहीं नहीं भाई नहीं 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 मौर्य जी से सादा प्रसाद जी से सुरेंद्रपाल सिंह वर्मा इनका जो है साल उड़ाकर स्वागत करेंगे भालचंद भाई। हाँ सामने हमारे साथ तालियां बनती रहनी चाहिए। आशीर्वाद है ना सामने कीजिए सामने कीजिए ये सुरेंद्रपाल हाँ सामने कीजिए इधर कीजिए यहाँ उपस्थित आए सभी हमारे वरिष्ठ साथी, मंचासीन हमारे पदाधिकारी साथी और मातृशक्ति साथियों, बड़ा खुशी का दिन है आज कि हमारे इस कार्यक्रम के सिरमौर हमारे भालचंद जी आज सकुशल 60 वर्ष की सेवा करके सरकारी और सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये बहुत खुशी के पल हैं, बहुत ही खुशी के पल हैं साथियों। और सरकारी कर्मचारी आज के समय में तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये बेलगाम अधिकारी और ये गूंगे बहरी सरकार हम कर्मचारियों को ठीक से नौकरी भी नहीं करने दे रहे हैं। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या चल रहा है, तो साथियों हम आपको अवगत करा दें कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई तारीख नहीं है, आज से नहीं बरसों से, कि हम उस तारीख पे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पहुंचते नहीं। हर सुप्रीम कोर्ट की तारीख पे हम पहुंचते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, किसी से कोई मतलब नहीं, हमारी रेट भी नहीं है, हमारा नाम भी नहीं है, लेकिन अपना थोड़ा स्वार्थ उसमें जुड़ा हुआ साथियों कि अगर आपका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। इसलिए मेहनत करते हैं, जाते हैं, समय खर्च करते हैं, रात के 3 बजे उठते हैं, रात के 12 बजे घर पर घुसते हैं, पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में वकील के जीने के चक्कर लगाना, इधर कोर्ट में जाना, उधर कोर्ट में जाना, ये सब कार्यक्रम चलता है। साथियों, हम लोग 40-40, 30-30, 35-35 साल की नौकरी करने के बाद भी
हमारी सेवा नियमावली में संशोधन आज तक नहीं हुआ है। 1953-1924 से लेके अधिकारियों की लापरवाही से हमारी आज सेवा नियमावली संशोधन नहीं हुआ। वेतन पेंशन नीति जो चलती चली आ रही है वो आज तक दूर नहीं हुई। तमाम प्रयास किए गए, तमाम कोशिशें की गई, संगठन के द्वारा कुछ व्यक्तिगत भी करी गई, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। उसका एक मुख्य कारण ये रहा कि हम तो इधर कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे ही साथी कुछ जो उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। हम संगठन का हम धरना कर रहे हैं, अधिकारियों को बंदर बना रहे हैं कि साहब ये तो संगठन फर्जी है। तो नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान सभी का कर रहे हैं, उनका अपना खुद का भी कर रहे हैं। खुद तो कर नहीं सकते, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी, उनकी भी टाट सिंचाई का काम कर रहे हैं साथियों। बहुत खुशी की बात है कि अभी जो हमारा संगठन अभी पिछले वर्ष जो नया गठित हुआ है, इसमें कुछ विरोध भी हो गया था कि साहब पुरानी पेंशन वाले भी कुछ साथी इसमें हैं, लेकिन साथियों इस चीज का ध्यान रखो, हम सभी को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, पुरानी पेंशन वाले ही लड़ रहे हैं। वो कौन है जिनको पुरानी पेंशन का लाभ या तो मिल रहा है या उनको मिलने वाला भविष्य। साथियों हमारे नए साथी घरों में बैठे हैं, कहीं भी धरना प्रदर्शन में बुलाओ, कभी किसी कार्यक्रम के लिए बुलाओ तो वो घर से निकलते ही नहीं है। उसका भी एक मुख्य कारण है कि प्रदेश में भी कुछ साथी ऐसे नए नए कुकुर बच्चे पैदा हो गए जो हमारे नए साथियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमने 299 रुपए से नौकरी शुरू करी और हम पूरा वेतन ले रहे हैं सिर्फ संगठन और संघर्ष की बदौलत और कोर्ट की न्यायालय की बदौलत। सरकार ने, विभाग ने हमारे कई बार हमको 1 महीने का अग्रिम वेतन देकर सेवा समाप्ति के कई बार आदेश किए। संगठन की बदौलत, न्यायालय की बदौलत आज हम पूरा वेतन पा रहे हैं और नौकरी में सकुशल हैं। साथियों हमें किसी भी स्थिति में कि एक होली हमारी जेल में बीती थी साथियों। बहुत पहले का बच्चा कार्यालय पे पीएससी से घोड़े दौड़ाए गए थे पीछे, कितने साथी हमारे चुटाए हो गए। एक बार तो हम लोगों को जंगल में छोड़ा गया था गाड़ियों भर भर के, 15 घंटे पैदल चल के तब हम लोग शहर का घावत दिखाई दिया। तब हम लोगों ने अपना घर लिया, पैसा जेब में था नहीं, तब हम लोग घर कैसे जैसे ट्रेन पे सफर करके विदाउट टिकट होकर घर पहुंचे हैं साथियों। होली जेल में बीत रही है, ये आपको जो पूरा वेतन है ऐसे ही मिल गया। बहुत संघर्ष किया गया है, बहुत लड़ाइयां लड़ी गई हैं, बहुत लोग झेल गए हैं। तो साथियों बार बार हम यही कहना चाहते हैं कि कहीं भी संघर्ष संगठन आपको बुलाए, धीरे धीरे रोज ब रोज संख्या हम लोगों की कम होती जा रही है। साथियों ऐसे ऐसे साथी हमारे सेवा में थोड़े हैं जिनको 245, 450, 758, किसी को 0 जब वो 0 आप उसको पेंशन का रूप देंगे क्या? आप 245 रुपए उसको पेंशन कह पाएंगे क्या साथियों? क्या कहेंगे उसको आप? हमारे बरेली का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप राष्ट्रीय कर्मचारी शोध परिषद का जो पत्रक है उसमें देखिए हमारे बरेली के कई साथी 0 पे अटके हुए हैं। भूखा तो कोई नहीं मरेगा साथियों, भूखा कोई भी नहीं मरता है, लेकिन जो मान सम्मान जो अधिकार की लड़ाई होती है उसको मरते दम तक ही लड़ाएंगे साथियों। हमने कसम खाई है कि बिना पेंशन लिए न रिटायर होंगे न मरेंगे साथियों। हम अपने अधिकारी से कहते हैं साथियों कि हम सरकार कफन बांध के घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में, आपकी हिम्मत तो हमारा बाल बांका करके दिखाओ। अगर हम मरेंगे तो मार के तुम्हें भी जाएंगे साथियों। तो हौसला हमारे हर साथियों को बनाकर रखना पड़ेगा, हर साथियों को आगे आना पड़ेगा, ओम शरीफ की बात को खत्म करना पड़ेगा। पुराने साथी आगे कब तक चलेंगे हमारे साथ? उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग
हमारे साथ बराबर है और हमारी लड़ाई वही लड़ रहे हैं। और साथियों, ये विश्वास के साथ आप क्या लखीमपुर में कह के जा रहे हैं कि आपको पुरानी पेंशन जरूर मिलेगी। साथियों, जमाना रोका था, लेकिन आपको पुरानी पेंशन का लाभ जरूर मिलेगा। दो दिन दूर नहीं, जब आप हंसी खुशी पुरानी पेंशन से आप आच्छादित होंगे और आप ये रिश्तेदारी में, परिवार में एक सीना उठा के आप भी जी पाएंगे, आपको भी खुशी महसूस होगी। पुराने साथी जो हमारे सेवारत होते जा रहे हैं या हो चुके हैं, जो यहाँ पधारे हैं, जो आए हैं, बहुत बहुत आभार उनका, बहुत बहुत चरण बंधन है उनका कि आप हमारे इस दुख, इस दर्द में हमारे शामिल हो। कहीं भी आपको बुलाते हैं, आप लोग आते हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथी शुक्ला जी हैं, कह रहे थे हम हर जगह जाते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से तो हम हैं। अगर आप लोग अपना हाथ उठा लो तो हम कहां रहेंगे, कहां दिखाई देंगे। हम आप लोगों को आगे इसलिए रखते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए, हमने कोई कमी हो जाए, उसको आप संभालोगे और संभालते भी हो। हमारी आज लड़ाई सेवा निभाने की, जो प्रमुख अधिवक्ता से हम लोगों ने कमेटी वहां से बनवा के बहुत प्रयास करके, कितने विरोधी लोग हमारे, उन्होंने इस चीज को चाहा कि ये ना हो, लेकिन हम लोगों ने तमाम, चूंकि वो प्रमुख अधिवक्ता यांत्रिक जी जो है ओपी पाठक जी, वो हमारे बरेली के ही हैं, हमने उनके पैर नहीं छोड़े, हमने उनके पैर छोड़े ही नहीं। उन्होंने कहा जाओ बेटे, तुम्हारे लिए साधन हम भिजवाएंगे। वो मुझसे बेटा कहते हैं। 1000 आदमी खड़े हो बाहर, हमारी अगर पर्ची अंदर पहुंच जाती है तो 1000 आदमी सबसे पहले बुलाते हैं। इससे पहले हमारे चीफ साहब थे झा साहब, उनके रूम में जाकर कोई फोटो नहीं खिंचवा सकता था, कोई चपरासी देते फोटो या कोई, लेकिन वो झा साहब जब हमें देखते थे, कहते थे मेरे पास खड़ा हो, कुर्सी के पास, कुर्सी पकड़ के, और चपरासी से कहते थे फोटो खींच। हम गेट पर आ गए तो चपरासी कहता आप तो सब मना करते हो किसी से फोटो खिंचवाने का, लेकिन नहीं, सबके साथ ऐसा एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। साथियों, तो इसी तरीके से हम लोग अगर लगे रहे तो हम लोग बहुत जल्द कामयाब होंगे और एक प्रदेश में पूरी एक हम लोग नजीब पैदा करेंगे और खुशी का माहौल बनेगा। सौभाग्य से नौकरी मिल गई उस समय, क्योंकि नौकरी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी उस समय। घर पे बुलाने आई थी नौकरी, चलो आपको नौकरी भी करनी है, तो मिल गई भाग्य से। अब क्या था, जो कमाया वो कमाया, क्योंकि मिला ही उतना जितना खर्च ही पूरा हो पाता था। अब क्या करें, हमारे एक साथी रात में मुझे कपड़ा बांध के इस भीषण ठंड में रिक्शा चलाते हैं, 17 किलोमीटर साइकिल चला के आता है शहर में, 17 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है। और कल से ना रोएंगे हम। हमारे साथी बेचारे सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम आज तक उनको पेंशन न दिला पाए, लेकिन जब वो मिलते हैं तो भरोसा दिलाते हैं कि आपको भी पुरानी पेंशन चर्चा में अपार खुशी है। हम बरेली से इसीलिए चल के आए, हमें कोई शौक नहीं है इस ठंड में, कोहरे में। हम 30 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला के आए साथियों, लेकिन हमें आना जरूरी था, क्योंकि हमें भी तो पता लगे आप लोग चाहते क्या हो, आप लोगों को जानकारी हमारे में होने, जिनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई रईस भाई फरमान अली जी बहुत मार्गदर्शन के रूप, हमारे मार्गदर्शक के रूप में ये काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों का प्यार था जो कि हम यहाँ पे आए, और संजय ऐसे खराब है। साथियों, हम जो हमारे नए साथी हैं या जो हमारे मार्च 2011 के हमारे साथी, हमारे बरेली में हम निर्विरोध अध्यक्ष हैं अपने डिवीजन के। 3 जिलों में हमारा डिवीजन है, शाहजहांपुर में, एक पीलीभीत में। चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, आपको 20% साथी रिटायर मिलेंगे हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे अधिकारी
सीधे चलते हैं बिल्कुल वहां पे। और उसी दिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी भी एक ही दिन दोनों की सेवा निवृत्ति हुई। तो जो हमारे क्लर्क स्टाफ था तो उन्होंने साहब ये तय कर, तो हमारे हेड मुंशी दयालम बाबू उन्होंने कहा कि भैया ये क्या हो रहा। तो हमने कहा हो रहा तो होने दो, बाबूजी को घर जाने दो और बस आप काम हो। ऐसी ऐतिहासिक हुई किसान बरेली डिवीजन में, बरेली के इतिहास में आज तक न कभी हुई न कभी होगी। हमारे बड़े साहब मुझे 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन करा था। जनसेवकों को देखा तो कहा कि भाई आप लोगों का संगठन यहाँ बहुत अच्छा है और वो पूरी मदद हम लोगों की करते हैं हर तरीके से। तो अभी क्या हुआ कि अभी हमारे क्लिनिक के 27 लोगों ने एक कोर्ट केस कर दिया कि साहब हमारी जो है पुरानी सेवा को जोड़ते हुए सेवा लाभ दिए जाए। तो चीफ साहब ने उनको बुला के बहुत टाइट करा कि बरेली से आपके होते हुए मुकदमा कैसे होगा। एक आदमी कोई भी छोड़ा नहीं हमने कहा सबकी देना पड़ेगी आपको, अभी देंगे वो। तो क्योंकि उससे क्या है, उससे हम लोगों को ये रहेगा कि सेवा पत्रिका जो हमारी पुरानी लगी हुई है 2008 वाली, उससे पहले उसको छिपा नहीं पाएंगे किसी तरीके से। अब अगर हमें कोर्ट में भी अगर जाना पड़ेगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, सब काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों खतरनाक होगा तो आपसे बोलेगा नहीं, वो ठीक से रहेगा, वो सीधा चलेगा। वो ऐसा नहीं कि अपने घर का कूड़ा आपके दरवाजे पर कर दे, अपना घर का कूड़ा अपने घर में रखेगा, आपके दरवाजे पर कर नहीं पाएगा। लोग और हमारे जो नए साथी हैं इनसे खास करके हम बहुत विनती करते हैं, बहुत आग्रह है कि आप भ्रमित ना हो, क्योंकि जो भ्रमित अगर हो गए तो आपको कोई जरूरत होगी तो वो यही वाले निपटाएंगे। जो तमाम संगठन में बनाए घूम रहे हैं ये कोई नहीं यहाँ निपटाने आएगा। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम सब देख चुके हैं, 34-35 साल से हम देख रहे हैं। 89 में ज्वाइन गए और आज हम पुरानी पेंशन में नहीं है साथियों। 89 में हम 18 साल 5 दिन के थे, नौकरी घर पर बुलाने आई थी और हमें आज तक पेंशन का लाभ मिलेगी नहीं। इसीलिए हमारा बहुत दिमाग खराब है साथियों। दिन रात हम इसी काम में लगते हैं, नौकरी तो हम करते ही नहीं है। सिर्फ हमारा यही काम साथियों है कि कैसे भी पेंशन मिल जाए, कैसे भी क्या मिल जाए। हम नौकरी नहीं करते, हम सिर्फ यही काम करते हैं। हमारा थैला टंगा ही रहता है, एक पैर जेल में और एक पैर रेल में, चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं है। तो बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए, सब संगठित रहिए। आपका पदाधिकारी आदरणीय फरमान अली जी जब भी कभी आपको आवाज दें, जब भी आह्वान करें तो आप इनके एक इशारे पे। हमारे अटेवा के जो है जिला के पदाधिकारी पधार चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और जो है हम अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। संघर्ष में लगे हुए हैं जी। 10 अगस्त को हमारा कार्यक्रम रामलीला मैदान पे था। अगर वो जो वहां गया होगा रामलीला मैदान दिल्ली में, 10 अगस्त को जो साथी गए होंगे ज्वाइंट फोरम का जो कार्यक्रम था, देखा होगा इतना बार जनसमूह और कई नए अखबार जलाने का काम किया, मीडिया को धमकाने का काम किया। बरेली में अमर उजाला जैसे प्रधान संपादक है, परिषद है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उसको बुलाया बरेली में, उसको अपने यहाँ मीटिंग करवाई कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा आप तक इस बात को कोई अखबार वालों से नहीं कर पाया होगा, क्योंकि अखबार वालों से, मीडिया वालों से सभी डरते हैं। एक माननीय 7 बार के सांसद है माननीय संतोष गंगवार जी, शायद देश में 4 ही होंगे उनकी टक्कर के। 8वीं बार सांसद है वो, और शायद ईश्वर की कृपा हुई, मोदी जी की कृपा हुई, गोदी मीडिया की कृपा हुई तो शायद 9वीं बार भी होंगे वो। तो हमने कहा बस 7 पेंशन लेंगे, 7 पेंशन लेंगे। उनने अपने कौन से बाप को देश की आजादी में जो है कुर्बान किया है, वो तो नहीं, उनके बाप कब हुए कुर्बान देश की आजादी में, या उनकी औलाद कौन सी देश की आजादी में कुर्बान हुई,
जो कि वो सब पेंशन लेंगे, हमें आधी नहीं मिलेगी। हमने कहा अगर हमें नहीं मिलेगी तो उनकी भी छीन लेंगे गले में हाथ डाल के, बचा नहीं पाएगा कोई। और साथ ही हमने कहा अखबार वालों की वाले हम, और अखबार को थोड़ा 2 रुपए में रद्दी करके बेचने वाले हम। हमने कहा हम आपको रद्दी करके भी हम ही बेचते तराजू में तोड़ते हैं, और हमारी जेब का, हमारी मेहनत का पैसा भी आपकी जेब में जाता है, और उस कमाने का पैसा भी। हमने कहा आप हमारी खबर नहीं लेते, प्रिंट मीडिया हो चाहे वो यूट्यूबर हो। यूट्यूबर तो थोड़ा ये कि वो पैसे की लालच में उनको 500 रुपए की जेब में डाल दिए, 1000 रुपए जेब में डाल दिए, उन्होंने उसको हाईलाइट थोड़ा कर दिया, लेकिन देखता कौन है? अखबार को सारे लोग पढ़ते हैं। तो साथियों ये चीज, तो अगर हमारे जाने से 10, 50, 200 लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो हमें जाने में कोई बुराई नहीं है साथियों। मतलब अपनी मांग के लिए, क्योंकि आप ही हमारी मांग उठा रहे हो, तो मांग हम मांग रहे हैं, और कोई मांग आपकी है तो ठीक है, सदस्यता भले डाले, लेकिन उस जब तक हम कुछ दिखाएंगे नहीं तब तक कैसे क्या होगा। और जैसे अभी अटेवा का भी इसकी कवरेज बहुत ही कम थी, जबकि न्यूज 24 एक ऐसा चैनल है जो कर्मचारियों की बात करता है, समाज की बात करता है। बाकी और तो सब ऐसे बिके हुए हैं। सब अपने अधिकारों पर जितने बल से आप मांग पाओगे, जितनी मजबूती से आप आवाज उठा पाओगे, उतना ही आपका ठीक रहेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई विनोद जी। हम अध्यक्ष मंत्री जी एक कार्यकारिणी है, हम भी जो है कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, मगर विशेष रूप से हम अटेवा से ही जुड़े। अटेवा ही एक ऐसा संगठन है जो केवल एक सूत्री मांग पत्र लेकर चलता है। भाई हमारे जो भाई आप लोग अटेवा वाले जो है, एक भैया माला है। आ जाओ आप लोग आ जाओ। कि वो भी दो शब्द जो है कहें। भाई माइक इधर बना दो। श्रद्धेय मंच पर सभी आसीन हमारे आगंतुक विशिष्ट लोग, हमारे पीछे बैठे हमारे सभी साथी और वरिष्ठ नागरिक, हमारे सम्मुख बैठे हैं। रात से सुबह मैं सुबह उठता हूँ तो दादा का मैसेज आ जाता है। आज हमारी पत्नी का स्वास्थ्य नहीं सही था तो रात में जगते रहे। सुबह जब उठे तो मैंने तुरंत एक बधाई भेजी दादा को, और मैंने कहा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सभाएं चलें, लीक सभाएं चलें, और लीक ही चलें कपूत, और लीक जोड़ तीने चलें शायर सिंह सपूत। तो लीक से हटके काम हुआ है और बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ठीक है ये इन्हीं का सब लोग हो तो कहने के क्या है। तो दादा का स्वभाव ऐसा है, और हम चूंकि इनके संपर्क में से बड़ा सहयोग मिला। कोई समस्या होती थी हमको, जैसे हमारे साथी ने कहा नहीं तो ये बहुत बड़ा झूठ। इसलिए मुझे आप सबका, इसमें यहाँ पे मुझे 8 साल हो गए इस सेक्शन में, और मुझे सबका, मेरा सेक्शन कराते हैं, पांडा का काम करते हैं, पंडित पंडाई का। फिर रात में सुना चाहिए 2 बार बेहोश हो गए कि मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल पाई। फिर रात में चढ़ गए छत्तियों पर चिल्लाने लगे कि हमको 8 ओलंपिक जाना है, 9 ओलंपिक जाना है, 10 ओलंपिक में हर सही का बस इतना सा फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। इस संसार का हर शय का बस इतना सा फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, इस राज को राही ने समझा है न जाना है। संसार की हर शय का
बस इतना सा फसाना है, इस धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। मित्रों, इसके बाद मैं अपनी कहानी और कह दूंगा। थोड़ी देर 2 लाइनें हैं, समय और ले लूंगा। भाई रईस पाजी 2 मिनट समय और चाहिए। एक शायरी है, उम्र का बढ़ना तो दौरे सहा, मैंने पहले भी कहा था एक बार, उम्र का बढ़ना तो दौरे सहा है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ। उम्र का बढ़ना तो दौरे सहा है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को हराना है, उम्र को हराना है तो 100 चिंता रखिए,